अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कम कपड़े में 4 कुंदों वाली शलवार स्टिच करना और कटिंग करना सिखाऊंगी। लेकिन इससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी तमाम वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। आइए अब हम आपको कपड़ा बताते हैं। ये वो मार्केट में बड़े बार वाला कपड़ा हमने लिया है जो कि आम सूटों के साथ मिलता है। मैंने ये लीलन का कपड़ा लिया है जिसका 1.5 गज चौड़ाई है और 1.25 गज लंबाई है। अब इसका मैं हाफ कर लूंगी, पूरे कपड़े का हम हाफ कर लेंगे। ये देखें जी, अब मैं इसके बार को तय लगा दूंगी। इस तरीके से आपने इसको बराबर तय लगा देनी और इसको 2 हिस्सों में मैं काट कर अलग कर लूंगी। ये देखिए, बराबर करने के बाद मैं इसको सेंटर में से कट कर रही हूँ। इस तरीके से आपने जब तय लग जानी है तो आपने इसको कैंची से यूं काट लेना या खींच कर फाड़ ले, सीधा जाएगा। अब ये मैंने 2 अलग अलग कपड़े कर लिए, पीस कर दिए। ये पोंचे हैं, इसको मैंने यूं बराबर तय लगाई। ये 2 पोंचे हो गए हमारे। हमने एक हिस्से के 2 पोंचे बना लेने इस तरीके से। अब दूसरे हिस्से के मैं कुंदे काटूंगी। ये दूसरा हिस्सा है, इसके हम कुंदे कटिंग करेंगे। ये इस तरह आपने तय लगानी, तय लगाकर आपने यूं बिछा देना साइड पर। या अब जिस तरह मैंने कुंदों की तय लगाई है, सेम उसी तरीके से मैंने पोंचों की तय लगाई है। ये हमारे 2 पोंचे हैं और उसके हम 2 कुंदे कट करें। ये देखिए, मैं 41 लंबाई ले रही हूँ। आमतौर पर जितनी भी लड़कियां होती हैं या औरतें, उनकी 41 इंच शलवार की लंबाई होती है। लेकिन अगर किसी का कद लंबा है या छोटा है तो वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर ले। दूसरी तरफ भी हम 41 का निशान लगा लेंगे। 41 41। अब ये देखते हैं, मैंने 41 कपड़ा रख कर लेंथ, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसके ऊपर निशान लगाकर इसको अलग कर लूंगी। इस कपड़े के साथ से उतार लेंगे। ये फालतू कपड़ा मैं इससे ऊपर से काट लूंगी। अब ये फालतू कपड़ा हम कुंदियों के ऊपर डाल लेंगे। अब इसको पोंचों को मैंने फाड़ कर सेंटर से 2 बना देने हैं। ये देखें इस तरीके से। ये देखें, ये 2 हमारे पोंचे तैयार हो गए। 41 इंच लंबाई के साथ 2 पोंचे तैयार हो गए। अब हम कुंदों की कटिंग करेंगे। अच्छा, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जो जब पोंचों की आप कटिंग करेंगे तो वो 14 इंच चौड़े होंगे। यहां से उसकी चौड़ाई 14 इंच होगी। ये देखें, ये देखें, ये 14 इंच। ये हमेशा आपने याद रखना है, ये 14 इंच का पोंचा बनता है चौड़ा। लंबाई आप अपने हिसाब से रखोगे। अब हम कुंदों को भी 41 इंच लंबा रखेंगे। निशान लगा लेते हैं 41 इंच। कुंदे की कटिंग के लिए मैंने पोंचे 7 रखे हैं और उसके मुताबिक मैं लंबाई काटूंगी। ये देखिए, 41 इंच पोंचे रखे थे तो कुंदों की कटिंग में हम पोंचों को 7 रखेंगे। जितनी उसकी लंबाई है उतनी कुंदों की लंबाई होगी। ये देखें जी, अब मैं 18 इंच म्यानी या आसन का निशान लगाऊंगी। 18 इंच हमने निशान लगाया। अब इसी तरह हम कुंदों की जानिब पैरों की तरफ चलेंगे। ये देखें, ये हमने 1.5 इंच हमने यहाँ से रखा। आप 2 भी रख सकती हैं, इसका कोई मसला नहीं है। जितना पोंचा चौड़ा चाहिए उसके लिए हमने यहाँ से रखकर इसको और उधर से इसके साथ निशान लगाएंगे। 1 इंच मैंने यहां से लिया है, 1 इंच वहां से लेंगे। अगर यहां से 2 इंच लेंगे तो 2 इंच वहां से लेंगे। अब हम इसको निशान लगा लेते हैं। ये देखें जी, अब हमने निशान लगा लिए। अब हमारा काम सिर्फ कटिंग का है। अब हम इसकी कटिंग करने लगे हैं। कुंदे काटते वक्त आपने ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा उस पोंचों के ऊपर से उतारा था, ये वही एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कुंदों के साथ डालना है। अब मैं इसको यहाँ से सिलाई लगाने लगी। सिलाई लगाकर फिर मैं कुंदों की कटिंग करूंगी।
आपको एक दफा इसका व्यू दिखा देती हूँ। ये देखें जी, अब हमने जोड़ डाल लिया है आपके सामने है ये। अब हम कुंदों की कटिंग करेंगे जी। अब हम कुंदों की कटिंग करने लगे हैं। उसके लिए मैंने निशान लगाया 18 इंच मैंने आसन या मियानी का रखा है और 41 इंच हमने इसकी लंबाई रखी और इधर हमने ये निशान लगाया। अब 1 इंच यहाँ से और 1 इंच वहां से। अब हमने इसकी, अब आपने इस तरीके से इसको निशान लगा लेना। चले जी, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर कटिंग, अब हम इसकी कटिंग करने लगे हैं। अब ये आपके कुंदे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसका एंड पर आपको मैं व्यू भी दिखा देती हूँ। ये देखें जी, अब हमारे ये कुंदे की आपको लुक नजर आ गई है। ये 2 कुंदे हैं और दूसरा ये मेरे हाथ में ये कुंदे हैं। ये दूसरा कुंदा है। 2 कुंदे ये हो गए, 1 2 3 4 कुंदे मुकम्मल हो गए। अब एक ये इस तरह आएगा और एक ये इकट्ठा आएगा। अब इकट्ठे वाले की हम सेंटर से कटिंग करने लगे हैं। अब हम इसकी कटिंग करने लगे हैं। हम इस कटिंग के बाद हमारी ये 4 कुंदों वाली शलवार की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाते हैं। ये देखें, इस तरह ये अलग हो गए। अब हमारी 4 कुंदों वाली शलवार की कटिंग मुकम्मल। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग सिखाएंगे। ये देखें जी, मैं आपको इसकी कटिंग सिखा चुकी हूँ। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी। मैंने ये आसन के साथ इसको दूसरा आसन जोड़ना है इस तरीके से म्यानी। ये देखें, ये चीज और ये पकड़कर मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। लेकिन इसके बाद मैं आपको पोंचे इसके साथ लगाकर दिखाऊंगी। इसको सिलाई लगाने के बाद ये जो मैंने पोंचा आपको बताया है, ये मैं पोंचा इसके साथ जोड़ूंगी एक, और दूसरा दूसरी तरफ। ये देखें, अब एक इसके साथ और दूसरा इसके साथ। फिर ये जो रह जाएंगे कुंदे, इसको मैं इसके साथ जोड़ूंगी और इधर से फिर ये सारा तैयार हो जाएगा। लेकिन इस दफा वीडियो में मैं आपको नेफा और पोंचे बनाना नहीं बताऊंगी। ये मैं आपको बहुत दफा पहले बता चुकी हूँ। ऊपर लिंक नजर आ रहा होगा, आप इस लिंक पर जाएं, पोंचों का तरीका देखें और नेफे का तरीका। नेफा और पोंचे बनाने का सेम वही तरीका है जो मैंने आपको पहले सिखाया है। लिंक पर आ रहा होगा, आप इसको देखें और सीखें। आज मैंने जो मेन काम था आपको सिखाने वाला, वो 4 कुंदों को जोड़ना, फिर पोंचों को उनके साथ जोड़ना। अब मैं इन दोनों को सीने लगी हूँ, इकट्ठा जोड़ दूंगी। अब हम इसको सिलाई लगाने लगे। आपने ना कम कपड़ा देना ना ज्यादा देना, हिसाब के साथ आपने इसका कपड़ा ले लेना। इसके बाद अब इसके साथ मैं पोंचा जोड़, ये देखें जी, अब हमने इसको सिलाई लगा ली है। इसके बाद मैं इसका पोंचा इसके साथ जोड़ूंगी। ये जो हमने काटा था, ये हमने इसके साथ इस तरीके से इसको यूं जोड़ेंगे साथ, और जिस तरह ये कपड़ा सिया है उसी तरीके से ये साइड। अब मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ तरीके से। इसी कुंदे पर हम दूसरा पोंचा लगाएंगे। ये देखें जी, अब मैंने एक तरफ कुंदे के साथ पोंचा लगा लिया और सेम इसी तरीके के साथ मैं यहाँ पर पोंचा लगाऊंगी। उसी कुंदे के साथ दूसरा पोंचा लगा रही हूँ। ये देखें जी, अब हमारे दोनों पोंचे कुंदों के साथ लग गए हैं। एक पोंचा, 2 पोंचे और ये तीसरा कुंदा। अब इसी के साथ हमने जो दूसरा कुंदा है ये वाला, वो हम इसके साथ जोड़ेंगे। मैं इसको थोड़ा सीधा कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये देखें, ये कुंदा जो हमारे 2 रह गए थे, उसको अब इन पोंचों के साथ फिर मैं करूंगी, सिलाई लगा दूंगी। ये देखें, अब इस कुंदे के साथ हमने इस पोंचे के साथ लगा देना है और फिर ये वाला पोंचा हमने लाकर
इस कुंदे के साथ जोड़ देना, फिर हमारी शलवार बिल्कुल तैयार हो जाएगी। नेफा और पोंचे आपने लिंक पर देख लेने। अब ये तीसरा कुंदा पोंचे के साथ लग रहा है। ये लें जी, अब ये भी हो गया, इसके साथ जुड़ गया। अब सेम इसी तरीके से मैं आखिरी कुंदे को पोंचे के साथ अटैच करूँ। ये देखें जी, अब मैं चौथे कुंदे को उसी पोंचे के साथ अटैच कर रही हूँ जो हमने सिया। ये अब हमारा चौथे कुंदे के साथ दूसरा पोंचा लग रहा है। इसके बाद हमारी शलवार बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये पूरी शलवार खड़ी हो गई है। इसके बाद पोंचे और नेफे का सेम वही तरीका है जैसे हम आम शलवार का बनाते हैं, और वो मैं पहले अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ। ऊपर लिंक आ रहा है, आप मज़ीद अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो वो देख सकता है। अब हो गई हमारी पूरी शलवार खड़ी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा इसका व्यू। ये देखें जी, हमारी शलवार सील के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये मैं आपको इसका व्यू दिखा रही हूँ। इसके बाद इसका पोंचा रह जाएगा और नेफा। ये मोटी औरत भी इसको पहन सकती है, लड़की, और पतली भी। अब इसका आप देखेंगे घेर कितना खुल गया है ये 4 कुंदे शलवार बनाने से। ये इसके कुंदे हैं सेंटर में दोनों तरफ, और इसकी साइडों पे इसके पोंचे। ये इसके पोंचे हैं। अब मैं नीचे से इसका शेप भी दिखा देती हूँ। ये इसका एक कुंदा, ये इसका दूसरा कुंदा, और ये उसके साथ इसका पोंचा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये शलवार की कटिंग समझ आ गई होगी और स्टिचिंग भी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई स्टाइल के साथ हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू।